हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को अगर उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें कितने मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं उसे हम लोग उसके आधार पर समझेंगे इसमें। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस से सिर्फ जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है, हाइड्रोलिसिस करने पर कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं मोनोसेकेराइड। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज और भी है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला है। राइबोज का जो है C5H10O5 है, ठीक है। ऐसे ओलिगोसैकेराइड मतलब क्या होता है? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड। अब इसको जो है अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर जिससे 2 मोनोसेकेराइड मिले उसे डाइसेकेराइड, जिससे 3 मिले उसे ट्राइसेकेराइड, जिससे 4 मिले उसे टेट्रासेकेराइड। तो हम लोगों को क्लास 12 में डाइसेकेराइड के बारे में ही मेनली पढ़ना है। तो डाइसेकेराइड मतलब जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इन तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, C12H22O11। सुक्रोज जो है वो शुगर केन में पाया जाता है और इसके हाइड्रोलिसिस से अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है मोनोसेकेराइड, और दूसरा मिलता है बीटा डी फ्रक्टोज। इनके बारे में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। माल्टोज का जो फॉर्मूला है C12H22O11, और इससे जो 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं वो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के ही होते हैं। तीसरा लैक्टोज है। तो लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से एक मिलता है बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा मिलता है बीटा डी ग्लूकोज। अब इसके बाद आ जाता है हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड अगर हाइड्रोलिसिस करने में मिले। जैसे इसका एग्जांपल है स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं, कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिले होते हैं, तो उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है। तो इस इन सभी के बारे में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में।